ये प्रेस स्टॉक का वो भी आ गए मतलब आपका एसपी कौन है? एसपी सदर सर क्या नाम है? अभी कौन है? आज ही बताओ सर। एसपी सदर हम बेसिकली एसपी सदर ही है मेन। नाम उसको कोई होगा ना, कोई नाम तो नहीं है ना? सर वो भी रखा नहीं है। कोई इब्लीस है क्या है नाम? कोई तो है ना? सवाल करा हाँ, उमर भाई नबील है। नबील मुझसे पूछे ना, मैं बताऊँ ये हमारी साइड है सारी। नबील है यस, पूरा नाम? एसपी नबील, बस हम नबील के उनके वो ये लगा है। नबील। एसपी क्या है? ये एसपी सदर बैरूनी नहीं, क्या बने सकता है? एजाज अब बोल दो ना, मैंने बोल दिया, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं, उनका क्या वो है, एरिया बताओ ना। अब मैंने बोला है ना, आपने तो नहीं बोला। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही ज्यादा वो होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी। कल भी कौमी असेंबली में भी हर जगह पे आपका नाम मान रही। पाकिस्तान की खवातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बिल्कुल अडियाला जेल के साथ खड़े हैं। यहाँ पे मेरे बाईं तरफ अलामा साहब हैं और सेनेटर अलामा साहब, इनका ताल्लुक MWM के ये प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं। उनके साथ अहमद खान बचर साहब हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ये चेयरमैन है। यहाँ पे मेरे पास जनाबे वाला मेरे साथी साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स पे, और MNA हैं फैसलाबाद से सीमाविया ताहिर साहब हैं। मैं खुद बैसियत के अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट 1 बजे से पहले मैं यहाँ पे पहुँचाया था। हम लोगों के नाम जो तरीक़ाकार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, उसने कहा था कि आपके फोकल पर्सन होंगे, उसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं। उन्होंने नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जेल सुपरिटेंडेंट को भी उनको नाम आए हुए थे। पर यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल ISI या MI या IP या किसी का बैठा हुआ है, जिसके जहन में एक डफर प्लान बना के जी इन लोगों को आपने इकट्ठा नहीं होने देना, और या आपने किया तो इनकी मुलाकात हो जाएगी। तो उन्होंने हमारे इन साथियों को, यहाँ पे अलामा साहब को, अहमद खान बचर साहब को, यहाँ पे साहिबजादा साहब को और यहाँ पे सीमाविया साहिबा को इन्होंने रोक दिया आगे जाने से। नियाजुल्लाह खान न्याजी साहब, एडवोकेट साहब और मैं, हम लोग अडियाला जेल की चौकी और जहाँ पे गेट है वहाँ पे मौजूद थे। और अंदर से जो बात आ रही थी कि जी आप यहाँ पे इंतजार करें जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे, मुलाकात नहीं हो सकेगी। ये सब का सब जो यहाँ पे इलीगल हमारे साथियों को जिसने रोका, ये था नबील SP सदर नंबर 1। उसके बाद ये इलीगल गैर कानूनी ऑर्डर्स जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट की है, ये नबील SP सदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑर्डर्स पे और डॉक्टर उस्मान अनवर जो IG पंजाब है उसके ऑर्डर्स पे उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। उसके साथ साथ ये लोगों के नाम मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि ये पुलिस एहलकार यहाँ पे हैं। इनके खिलाफ रिट पिटीशन भी होगी और इन्होंने वहां पे अपने आप को पेश भी करना होगा और अदालत के सामने सफाई भी देनी होगी। मैं चाहता हूं इनकी नेकनामी यहाँ पे हो जाए और दुनिया को भी और आवाम को भी पता चले कि ये पुलिस एहलकार जो अपने को रियासत से बड़ा समझते हैं, क्योंकि रियासत ये है, ये रियासत के एहलकार है, इन्होंने हलफ उठाया हुआ है कि ये रियासत का लॉफुल ऑर्डर मानेंगे। यहाँ पे रियासत आर्टिकल 7 में क्या होता है? आर्टिकल 7 आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें, मैं फिर दोहराता हूँ, रोजाना दोहराता हूँ। उस पे रियासत की डेफिनेशन है मजलिस शूरा सेनेट, नेशनल असेंबली, उसके बाद आपकी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, सूबाई असेंबलियां और वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। ये पुलिस के लोग हैं, ये रियासत का औजार है, पर इनके दिमाग में मेरा ख्याल है कोई नशा चढ़ा हुआ है। ये अपने आप को रियासत का औजार अभी नहीं समझते हैं, ये अपने आप को रियासत से ऊपर समझने लग गए हैं, इंक्लूडिंग जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग इनको ऑर्डर्स दे रहे हैं। इसमें जनाबे वाला जिनकी नेक नामी जो सही होनी चाहिए वो आगाज मैं करता हूँ ऑब्वियसली सबसे पहले डॉक्टर उस्मान अनवर का, जो एक करप्ट तरीन IG पंजाब है। उसके बाद उसका यहाँ पे एक चेला है नबील SP सदर, उसके साथ जो छोटा चेला है बकरोटा, वो उसका नाम एक छोटा चेला जो है उसका नाम जनाब खलील है, ये चौकी इंचार्ज। उसके नीचे एक दूसरा आपका आगे जनाब चेला आ गया, ये तैयब जाकिर बेग SHO चक्री।
اس کے ساتھ جس شخص نے کہا کہ جی یہاں پہ 4 بجے کے بعد جب میں یہاں پہ آیا، میڈیا ٹاک آپ کی ہمیشہ دوسری سائٹ پہ ہوتی ہے جہاں پہ ڈی ایس این جیز ہیں، یہاں پہ ان کو میں نے کہا ہے کہ میرے ساتھیوں کو الاؤ کریں، یہ میرے ساتھ وہاں پہ جائیں. اس نے کہا جی ہمیں آرڈر نہیں ہے. یہاں پہ ہم لوگ ایک آزاد مملکت میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ رہ رہے ہیں. اس نے کہا ہے کہ جی آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کہاں پہ آرڈرز ہیں، میں نہیں کر سکتا، آپ سمجھدار ہیں. اس کا نام ہے جناب اعزاز عظیم SHO صدر، وہ یہیں پہ ہے، صدر بیرونی. اس کے ساتھ جناب میں نے آپ کو بتایا طیب ذاکر بیگ SHO چکری، محمد بشیر یہ بھی سب انسپیکٹر چکری، خرم شہزاد سب انسپیکٹر، طارق نعیم ASI چکری اور عابد حسین ASI چکری. یہ وہ سارے کے سارے اہلکار ہیں جنہوں نے ہمارے ان ساتھیوں کو یہاں پہ بلاک کیا اور پھر یہ الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ آگے ہم لوگ جائیں. اور یہاں تک ابھی نیاز اللہ خان نیازی صاحب بھی آ گئے ہیں. ہم نے ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر کر رہے ہیں اور اپلیکیشن بھی ہم نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو لکھ کے ہم نے کہا ہے یہ آپ ریسیو کریں. وہاں پہ 2 لوگ ہیں، ایک آدمی ہے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل، اس کا نام ہے عمران ریاض، اور ہیڈ محرر وہاں پہ ہے جناب اس کا نام ہے زبیر، اور ان کے ساتھ 2 ان کے گارڈز تھے. ان کو ہم نے کہا کہ یہ آپ کورٹ کے آرڈر وصول کریں، آپ نے ایکسیپٹ کرنے ہیں. انہوں نے اس سے انکار کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے آرڈرز ہیں کہ آپ نے کوئی آرڈر کوئی چیز کسی کی نہیں ایکسیپٹ کرنی. ان کے خلاف بھی ہم نے اپلیکیشن لکھی ہے، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کے گارڈز تھے، ان کو ہم نے کہا کہ یہ آپ کورٹ کے آرڈر وصول کریں، آپ نے ایکسیپٹ کرنے ہیں. انہوں نے اس سے انکار کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے آرڈرز ہیں کہ آپ نے کوئی آرڈر کوئی چیز کسی کی نہیں ایکسیپٹ کرنی. ان کے خلاف بھی ہم نے اپلیکیشن لکھی ہے، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بنیں گے. یہاں پہ ابھی ستم ظریفی یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو ادھر زدوکوب کیا گیا. یہ میری بہن ہے سیمابیہ بہن، ان کو اریسٹ کیا گیا. ہماری دوسری بہن عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کو اریسٹ کیا گیا. ہماری تیسری بہن ہے طیبہ راجہ صاحبہ، ان کو اریسٹ کیا گیا. یہ میرے بھائی یہاں پہ نادیہ خٹک صاحبہ ہے، ان کو اریسٹ کیا گیا. میری بہن فرزانہ سعید صاحبہ ہے، ان کو اریسٹ کیا گیا. شفقت عوان صاحب ہمارے MNA ہیں سرگودا سے، ان کو وکیل ہے. یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، ممبر قومی اسمبلی اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس، ان کو اریسٹ کیا گیا سارے. اور قاسم صاحب کو اریسٹ کیا گیا رات 12 بجے تک. اور انہوں نے اڈیالہ جیل پہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ انہیں غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مطلب میں جب حیران ہوتا ہوں نا، میں دیکھتا ہوں کہ ان کی عقل کدھر گئی. یہ موصوف جناب والا شہباز شریف اس کو میں کہتا ہوں، جو اردلی نمبر 1 ہے، وہ بوٹ پالش کرنے کے چکر میں ادھر منرلز کانفرنس کر رہا تھا. اور ان کے یہ چیلے چپاڑے جو ہیں وہ ادھر یہ پولیس کی وردیاں پہن کے یہ چیلے جو ہیں ان کے غیر قانونی آرڈرز وہ ایکسیکیوٹ کر رہے تھے. آج بھی ان پولیس کے لوگوں نے غیر قانونی آرڈرز ایکسیکیوٹ کیے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے غیر قانونی آرڈرز انہوں نے اوبے کی ہیں. اور اس دن یہ منرلز کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں کون سی دنیا کا بزنس مین جا کے کسی ملک میں انویسٹ کرے گا جہاں پہ نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کچھ اور ہے. اتنے بڑے یہ ٹارزن ہیں تو پھر ریکوڈک کا کیوں نہیں انہوں نے ابھی تک حل نکالا؟ کیوں نہیں وہاں پہ گولڈ اور کاپر کی ایکسٹریکشن کر رہے ہیں؟ ان کو ٹیکنالوجی چاہیے. ٹیکنالوجی کن کمپنیز کے پاس ہے؟ باہر کی کمپنیز کے پاس. وہ کیوں آ کے یہاں پہ کریں گے؟ یہاں پہ نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے. کورٹ کے نظام کو انہوں نے ہاسٹیج میں لیا ہوا ہے. کورٹس تباہ و برباد ہو چکی ہیں. میں چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور باقی سارے چیف جسٹسز کو اور جسٹسز کو کہتا ہوں، اپنے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن کرائیں. خدارا اپنی امپلیمنٹیشن اپنے آرڈرز کی کرائیں، ورنہ آپ کی کوئی عزت نہیں رہ گئی. اپنے آرڈرز آپ کی، یا یہ ایس ایچ او جو ہیں جناب والا، یہ اعزاز عظیم اور یہ باقی SHOs اور تھانہ انچارج اور یہ جیل کا محرر اور جیل سپرنٹینڈنٹ آپ کے آرڈرز کو اپنے بوٹوں کی نوک پہ رکھتے ہیں، تو پھر بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دیے بغیر ہی گھر چلے جائیں. کم از کم ملک کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہو جائے گا.
तनख्वाह बढ़ती है, ये हालात है। उमर यूब साहब हालात बता रहे हैं, ना अदलिया आपके साथ है, ना एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ क्यों नहीं जा रहे आप लोग? पॉलिटिकल डायलॉग किससे हम लोग करें? शहबाज शरीफ से? उसके पल्ले क्या है? मरियम नवाज के पल्ले क्या है? आपका जो बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर है वो अपने एमपीए को नहीं बचा सकता। उस एमपीए के बड़े बड़े गार्ड्स उसके थे, बीएलए वालों ने आके पता नहीं किसने आके उनके मतलब वो गार्ड से वो क्लैशनकोव छीन ली। वो बेचारे मस्कीन टेढ़ी बकरियों की तरह उधर फिर रहे हैं अपनी गाड़ियों के साथ, उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। बलूचिस्तान में स्टेट का है क्या हाल? 8 अजला मैंने गिन के बताया आपके, वहाँ पे सिक्योर, वहाँ पे कुछ नहीं होता। उमर साहब ये बताइएगा, पिछले 6 महीने से आपकी मुलाकात नहीं कराएगी, ये सारे साहबान आते रहे हैं, कोर्ट के आर्डर भी आप लेकर आते रहे हैं, तब भी मुलाकात नहीं कराएगी, इसके बाद अगला आप क्या लाएअमल होगा कि मुलाकात हो जाए, क्या करेंगे? चौधरी साहब, हम लोग आइन और कानून को फॉलो करते रहेंगे, और ये आप अंदाजा लगा लें, मैंने कल कौमी असेंबली में भी बताया था, मुल्क के माशी हालात, थोड़ा बहुत फाइनेंस से हमारा ताल्लुक है, मुल्क का माशी हालत ये है कि इन्होंने 1.5 साल पहले इन्होंने कैलकुलेशन की थी कि रुपए की कीमत 175 होगी, वो तकरीबन आपका 164 होगी, वो तकरीबन चली गई आपकी अल्लाह भला करे 275 पे। पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्जे का हुजम है वो डिप्रिशिएट हुआ, उस डिवैल्यूएशन की वजह से मुल्क के ऊपर कर्जा जो चढ़ गया बैठे बटाए 14,550 अरब रुपया। मैं फिर रिपीट करता हूं, 14,550 अरब रुपया ये मोहसिन नकवी, अनवार उल हक काकड़, साबिक निगरान वजीर आजम, शहबाज शरीफ अर्जी नंबर 1 और मोहसिन नकवी, ये सारे के सारे इनकी पीडीएम की टीम, इनकी वजह से वो कर्जा मुल्क पे चढ़ा है, और ये तकरीबन एक पूरा मुल्क की बजट बनता है। जिम्मेदार को मुल्क का दिवालिया निकल गया। आपको ये बताऊं, पिछले दिनों स्टेट बैंक ने मार्केट से 5.5 अरब डॉलर खरीदे हैं, दिखाने के लिए कि जी हमारी फिगर पूरी है। उमर साहब ये बताइएगा, एक तरफ आपको मुलाकातें नहीं दी जा रही हैं, अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है जिस तरह आपने बताया, दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर इन मुलाकातों को लेकर कंट्रोवर्सीज हैं, रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। क्या वजह है इसकी और इसका हल क्यों नहीं? मैं जानूं अहमद खान बच्चर साहब जाने, मैं जानूं सीमाबिया ताहिर साहिबा जाने, मैं जानूं मेरा कोई और न्याजुल्लाह खान न्याजी साहब जाने, हम लोग रोजाना सुबह यहाँ पे कबड्डी करें, जो मर्जी है करें, बॉक्सिंग करें, ये हमारा अपना बाकी किसी के पेट में क्यों मरोड़ पड़ता है? मुस्लिम लीग नून या और XYZ, हम लोग एक लीडर के पीछे मुत्तहिद हैं। मेरे 100 इख्तिलाफात होंगे, किसी के साथ है कोई नहीं, ये मेरे मोहतरम है। ये भी एक नया आपने कटा खोल देना है जनाब, लेकिन मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। नहीं, सलमान अकम राजा साहब, मेरी बात आप समझते हैं कि वो दुरुस्त कह रहे हैं कि जो डिसिप्लिन है, जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है उसको फॉलो करना चाहिए? हम लोग वो हमारा पार्टी का इंटरनल मसला है, जो मर्जी हम लोग करें पार्टी, पर हमारा मकसद एक है, और वो है वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, जनाब आपके एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, हसन न्याजी साहब, उमर चीमा साहब, हमारे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे जितने साथी पाबंद सलासल हैं, उनकी रिहाई। किसी का आपने नाम नहीं लिया, वो शाह महमूद कुरैशी साहब का मैंने पहले ले लिया, शाह महमूद कुरैशी साहब का मैंने सबसे पहले लिया, चौधरी साहब ने गिला शिकवा किया है कि हमारे साथ कोई अपना मजाक आपने बात नहीं की जा रही, और मखदूम साहब के साथ मैं सारे से पहले करता हूँ। और दूसरी अहम बात, यहाँ पे आज की मजे की गजट खबर, आज मेरे केस लगे हुए थे जनाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद, बयक वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा, बयक वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला। मेरे पास सुलेमानी टोपी क्या, मैं अपने आप को 3 हिस्से में भी बांट देता तो मैं पहुंच ना सकता था। और ये हालात हैं आज पाकिस्तान में, और कल मैं मियावाली में था। ये बताइएगा, जो कॉन्फ्रेंस हुई है मिनरल्स के हवाले से पाकिस्तान में, जिसमें अमरीकी वफूद भी शामिल थे, तो आप क्या समझते हैं, आप हुकूमती मौक़िफ़ या जो आर्मी चीफ ने वहाँ पे तकरीर की है, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त इक़दाम है, इसको सपोर्ट करना चाहिए? सपोर्ट की बात मैंने आपको पहले बता दी है। रेयर अर्थ मेटल्स इनमें से कोई जो आपने नाम लिया, इनको मेरे सामने बिठाए ना कि एटॉमिक नंबर इनके अल्लाह भला करे एलिमेंट्स के क्या हैं, ये रेयर अर्थ मेटल्स, और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी को पता हो फिर बात आगे करते ना। नंबर 1, ये मिनिस्ट्री मैंने नेचुरल रिसोर्सेज की और पेट्रोलियम की मैंने चलाई है। नंबर 2, और मैपिंग भी कराई है रेयर अर्थ मेटल्स और इन सारे एलिमेंट्स की।
दूसरी अहम बात यह है जनाबे वाला कि आप बात करते हैं इसकी सक्सेस की। कौन सी सक्सेस? दुनिया कोई अंधी बैठी है? अभी आप मोबाइल में बताएं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, आपको लीगल इंडेक्स मिल जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंस का मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल फाइनेंस में। सबसे पहली चीज वहां पे सिखाई जाती है कि किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे आप रूल ऑफ लॉ देखें, उस वो है कि नहीं है। यहाँ पे उसी दिन, मैं फिर दोहराता हूँ, जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दिन यहाँ पे जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ रही हैं, आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोर्ट ऑर्डर्स को ये पुलिस एहलकार सारे बूट की नोक पे उड़ा के खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई डफल एहलकार बैठा हुआ है तो उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, पता नहीं उसको कौन से बंदे ने वो ऑर्डर्स दिए हैं। तो अल्लाह उमर अयूब साहब आपकी पार्टी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आपकी मुलाकात हुई थी पीटीआई रहनुमाओं की, उसमें उन्होंने कुछ चीजें आपको कही थी कि मुझे ये क्लेरिफाई करके दें चीजें सारा कुछ। आप लोग ये क्यों नहीं मामला उनके सामने लेके आप मुझे जाते बता दें, आप उस मुलाकात में थे? सर हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भाईजान मैं उधर था ना, तो जो बात होती है उमर अयूब साहब क्यों नहीं उन्होंने क्या आपके मुलाकात 6 महीने से नहीं होने दी जा रही? किससे? कानून के ऊपर कोई हमने उनको बताया था ना, अभी चीफ जस्टिस साहब का काम है। मैंने आपको, आप वही बात कह रहे हैं, लैला मजनू की कहानी होते होते सुबह आप कहते हैं कि जी लैला बंदा था बंदी थी।